जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो शुरू हो चुके हैं। इवन ये सितंबर में हुए एग्जामिनेशन, अक्टूबर में भी हुए, बैंकिंग का, एसएससी का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं। लेकिन विद्यार्थी वहाँ प्रेजेंट ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, अटेंड ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, और उसकी तैयारी भी बेहतर नहीं है, क्योंकि लगातार 8 महीने से वो बंद घर में पड़े हुए हैं। तो वो कोचिंग को ज़रूर खोल देना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम जब ले रहे हैं तो उससे पहले कोचिंग क्लासेस को खोलना चाहिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। 15 अक्टूबर से केंद्र सरकार के द्वारा सारे कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, व्यायामशाला वगैरह खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अब तक झारखंड सरकार के द्वारा इस तरह के आदेश झारखंड में नहीं दिए गए हैं, और इसी बात को लेकर के झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने आयोजन किया है, झारखंड सरकार ने अब तक आदेश नहीं दिए हैं, तो क्या आप लोग कहना चाहते हैं इस बारे में? आपके द मिर्ची को धन्यवाद, जो कि इस मैटर को, सेंसिटिव मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर को आप यहाँ उठा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया है 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखा जाए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग जैसे ही बनाया हो, तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो शुरू हो चुके हैं। इवन ये सितंबर में हुए एग्जामिनेशन, अक्टूबर में भी हुए, बैंकिंग का, एसएससी का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं। लेकिन विद्यार्थी वहाँ प्रेजेंट ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, अटेंड ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, और उसकी तैयारी भी बेहतर नहीं है, क्योंकि लगातार 8 महीने से वो बंद घर में पड़े हुए हैं। तो वो कोचिंग को ज़रूर खोल देना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम जब ले रहे हैं तो उससे पहले कोचिंग क्लासेस को खोलना चाहिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। ऑनलाइन में ना तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको सरकार अच्छी तरह अवगत है कि क्या क्या समस्या है, और सही समस्या, ज्वलन समस्या है, तो वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑनलाइन को निश्चित, और ये कोचिंग ऑफलाइन को खोल देना चाहिए और टेस्ट एग्ज़ाम लेने के पहले। अब लेकिन नहीं खोला गया, लेकिन 15 अक्टूबर गाइडलाइन के बाद तो निश्चित रूप से खोल देने चाहिए, क्योंकि आगे का एग्जाम जो आ रहा है, स्टूडेंट सफ़र ना करे, बल्कि अच्छे मार्क के साथ वो पास करे और जॉब मिले। जॉब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट में बहुत चिंतित है, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि वैकेंसी की संख्या काफ़ी कम हो गई है। 1/4 वैकेंसी, जो पहले 1000 वैकेंसी अगर आते थे, मान लीजिए 200-250 वैकेंसी आ रहे हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क वो लग रहे हैं। बार बार स्टूडेंट पूछते हैं, सर लगता है वैकेंसी अब बिल्कुल आएगा ही नहीं, एग्जाम हो रहा है सर, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरी तो तैयारी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी समस्याएं हैं। तो एजुकेशन को बिल्कुल अंतिम में रखा गया है, जो कि जड़ माना जाता है, ये रूट माने जाते हैं एजुकेशन, लेकिन उस एजुकेशन को बिल्कुल लास्ट में रखा गया है। तो ये बड़ा चिंता की विषय है, इस पर चिंतन, गहन चिंतन करने की सरकार से अनलॉक आ रहे हैं, कुछ गतिविधियां जो लगातार हर बार वो चालू किया जा रहा है, लेकिन कोचिंग्स वगैरह या स्कूल्स, कॉलेज वगैरह को लेकर के झारखंड सरकार का जो रवैया है वो काफ़ी उदासीन नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा क्यों लगता है, मतलब इसका क्या कारण होना चाहिए? इसका कारण, सिंपल सी कारण ये है कि कोचिंग क्लासेस कहा जाए, या स्कूल कहा जाए, या कॉलेज कहा जाए। मैं स्कूल की बात अगर करता हूँ तो स्कूल वालों को लॉस कहा जाए, मॉनेटरी बेनिफिट उसको हो ही रहे हैं अभी भी। पर मंथ स्टूडेंट वो फी दे ही रहे हैं, चाहे कम हो या अधिक हो। कॉलेजेस में एडमिशन, सारे स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है, सारे सेमेस्टर का एडमिशन हो रहा है, पैसे की तो उनको फ्लो हो ही रहे हैं, इनकम हो ही रहे हैं वहाँ पर। लेकिन कोचिंग वाले को तो 1 रुपये की इनकम नहीं हो रहे हैं। ऑनलाइन भी वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो ना के बराबर 5 से 10% हुए। निष्क्रिय होने के पीछे ये कारण लग रहे हैं कि ये लोग एजुकेशन में ना तो जॉब दे पा रहे हैं, ना जो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, ना तो उनके पास वैकेंसी है। तो इस चीज़ से बचने के लिए और खोल नहीं रहे हैं कि और माथापच्ची से बच जाए, लेकिन उनको पैसे तो मिल ही रहे हैं। एक ये रिक्रूटमेंट निकाले जाते हैं तो गवर्नमेंट को तो पैसा जा रहा है, एक एक लड़का, एक लाखों करोड़ों जो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तैयारी है या नहीं है, लेकिन वो 800 रुपये करके एक एक कैंडिडेट सारे फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हो ही रहे हैं, स्टूडेंट को फ़ायदा हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। खुलेगा तो स्टूडेंट को फ़ायदा होता कि अच्छे वो एडुकेट होते, अच्छे नॉलेज देते और अच्छे तरह से प्रिपरेशन के वो तैयार होकर रिजल्ट भी दे सकते थे। एक सवाल था सर, एक सवाल था कि एजुकेशन ये सर इकोनॉमी का एक मुख्य हिस्सा होता है
और ये एक तरह से कहा जाए तो मतलब काफ़ी दावा रखती है यहाँ के मतलब इकोनॉमी पे, और ख़ास करके इस पे कोचिंग जो है उनका भी काफ़ी महत्व है। तो इससे क्या किस तरह की इकोनॉमी जो प्रभावित हो रही है सर? इकोनॉमी तो प्रभावित काफ़ी अच्छी खासी ढंग से हो रहे हैं। तो रहा जाए कि बात ये गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट क्या हो रहे हैं, फ़ायदे क्या होते थे, तो अब पर मंथ चाहे स्कूल सेक्टर हो या कोचिंग सेक्टर से हो, प्राइवेट सेक्टर, उससे क्या लाखों लाखों करोड़ों रुपये के जीएसटी सरकार को मंथली जाया करता था, और इनकम टैक्स भी जाया करते थे, अच्छे खासे इसमें इनकम होते थे, जीएसटी भी दिए जाते थे। लाखों लाखों संख्या पलायन करके झारखंड में पढ़ने आते हैं, अदर 6-7 स्टेट से यहाँ स्टूडेंट आते हैं। तो निश्चित गवर्नमेंट को बहुत सारे लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस है गवर्नमेंट को रेवेन्यू से। लेकिन क्यों नहीं गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है? सारा चीज़ खुल गया, बच्चे सभी जगह घूम रहे हैं, छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो, मार्केट में कहीं नहीं लगता है लॉकडाउन है। लेकिन क्या पता क्या बात है कि ये स्कूल कॉलेज को बंद किया जा रहा है, बंद अभी तक रखा गया है। चिंता की बात है, ये सोचनीय बात है। झारखंड में तो कई कोचिंग्स है और कई टीचर्स है, हजारों लाखों की संख्या में होंगे। आपके एसोसिएशन से कितने टीचर्स इस बात को लेकर इस बात से प्रभावित हो रहे हैं सर? देखिए, एसोसिएशन के लगभग सारे टीचर, सारे कोचिंग स्टूडेंट प्रभावित हैं। सभी ने कहीं कहीं कोई कम इफेक्टेड है, कोई ज़्यादा इफेक्टेड है मॉनेटरी केस, लेकिन ऑलमोस्ट 100% अफेक्टेड है। वो जो पहले टर्नओवर होता था, जो पहले रिजल्ट्स होते थे, वो बिल्कुल मान के चलिए 5 से 10% भी नहीं रह चुके हैं। तो 95% अफेक्टेड है यहाँ के, हम मान सकते हैं। कुछ लोग तो 100% है, बहुत लोग डिफिसिट में भी जा रहे हैं। वो अपना जीविकोपार्जन में क्वेश्चन बहुत सारे लग गए हैं कि कैसे वो जीविकोपार्जन कर पाएंगे। सर टीचर्स कितने होंगे सर आपके एसोसिएशन में? देखिए, एसोसिएशन में कहा गया तो टीचर्स की संख्या अगर कहा जाए तो रजिस्टर्ड की बात करते हैं, जो कि हम लोग के साथ पर डे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट 500 के आसपास है। लेकिन हम कह रहे हैं कि लगभग 4000 से 5000 आपके झारखंड रांची में है। ऑल ओवर झारखंड देखेंगे तो हमको लगता है 40,000 के आसपास कोचिंग वगैरह, टीचर्स वगैरह, कोचिंग इंस्टीट्यूशन होगा। उससे पर इंस्टीट्यूट में मान के चलिए 5 या 6 टीचर, कम से कम एवरेज मान के चलिए 10 के आसपास। तो लाखों की संख्या में इसकी संख्या है। तो सरकार को इस पर जरूर ध्यान देने चाहिए थे, नहीं तो ये कोचिंग वाले का भी इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। सर आप लोगों की जीविका में तो प्रभाव पड़ा ही है इस बात से। आप लोगों से और भी कई लोग ऐसे हैं जो कोचिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो वैसे में मतलब कितने लोग होंगे सर? लगभग कहा जाए, कहाँ हमने झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के बिहाफ में मैं बात करते हुए कहना चाह रहा हूँ कि लाखों, जैसे 40 से 50,000 कोचिंग होंगे, और उससे मल्टीपल ऑफ 10 फैकल्टी टीचर्स होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ, उससे लगभग 10 लगभग लाखों की 1.5 लाख से 2 लाख अफेक्टेड हैं। 1.5 लाख से 2 लाख जरूर अफेक्टेड है। कम से कम 2 लाख का मान सकते हैं, 2 लाख 2.5 लाख से अफेक्टेड जरूर है डायरेक्टली, उससे इनडायरेक्टली भी जुड़े हुए बहुत सारे। अभी हमारे साथ अल्पाइन कोचिंग के निदेशक अजय कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अभी हम इनसे भी बात करेंगे। सर कोचिंग्स वगैरह को खोलने को लेकर के झारखंड सरकार ने अब तक किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाई है, तो इस पर आपकी क्या राय है सर? झारखंड सरकार का निर्णय नहीं लेना ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि झारखंड सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही है, जबकि केंद्र के द्वारा अनलॉक के बाद ये गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि 15 तारीख से कोचिंग संस्थान खोले जा सकते हैं। और यहाँ झारखंड में शुरू से शिक्षा का माहौल बहुत बढ़िया रहा है। बाहर से बच्चे आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से अगर इतिहास भी देखा जाए तो झारखंड का इतिहास शिक्षा का माहौल बहुत ही बढ़िया रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में इसका शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। पहले बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा का माहौल अच्छा था। अब इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में जब दूसरे राज्यों के शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे तो यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे। यहाँ का जो शिक्षण संस्थान है उनके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा हो गया, अगर नियम कानून की हम बात करें कि नियम कानून के तहत ही शिक्षण संस्थान खोलना चाहिए, तो इसमें बिहार में रैलियाँ हो रही हैं, सभा हो रहा है, वहाँ कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? वहाँ कौन सा मास्क लगाया जा रहा है, सैनिटाइजेशन हो रहा है? अभी जो नामांकन झारखंड में भी हो रहा है, वहाँ भी कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ कहीं पे भी कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। हम लोग तो पढ़े लिखे शिक्षित समाज से आते हैं और शिक्षा देते हैं, बच्चों का भविष्य बनाने का काम करते हैं, देश को संवारने का काम करते हैं। हम लोग अगर कोचिंग संस्थान सरकार खोलने का आदेश देती है तो कोरोना के बारे में और जागरूक करेंगे बच्चों को, और बताएंगे कि इससे होने वाली हानि परेशानी के साथ इनको जागरूक करेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकार का जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को पालन करते हुए हम अपनी कक्षाएँ चलाएँगे। इससे झारखंड को भी फ़ायदा होगा, यहाँ के बच्चों को भी फ़ायदा होगा और उनका भविष्य भी संवरेगा और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। कोचिंग संस्थान में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो बड़े बच्चे होते हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं होते हैं। वो कम से कम 18, 19 साल, 20 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं। वो सब समझदार होते हैं, कैसे इस कोविड-19 की प्रक्रिया को पालन करना उनको अच्छी तरह से पता है।
इसलिए मुझे नहीं लगता कि झारखंड सरकार को 15 अक्टूबर से खोलने का आदेश जो देना था चाहिए था वो दे देना चाहिए था। इसमें किसी प्रकार की देरी करना ये कोचिंग संस्थानों के साथ बहुत अन्याय की बात होगी और झारखंड के छात्र जो हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है और ज़्यादा उनकी स्थिति खराब होती चलेगी, शिक्षण व्यवस्था स्तर और गिरता चला जाएगा। इसलिए सरकार को इसमें सोचने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द कोचिंग संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को खोलने की आवश्यकता है। अभी हमारे साथ न्यूटन ट्यूटोरियल के निदेशक प्रणव कुमार सिंह जी है और अभी हम इनसे बात करेंगे। झारखंड में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो केंद्र के आदेश आ जाने के बाद भी यहाँ के सरकार द्वारा उन्हें खोलने के आदेश नहीं दिए गए हैं और इसमें देरी क्यों हो रही है, विलम्ब क्यों हो रही है, हम इस पर प्रणव सर से अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सर, सरकार के द्वारा अब तक आदेश नहीं आए हैं कि कोचिंग वगैरह को खोलने के लिए, तो इससे क्या नुकसान हो रहा है सर बच्चों को? सबसे पहले वो बताएं सर, कितना नुकसान होगा? नुकसान सबसे पहले तो बच्चों को ये होगा कि जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाह रहे हैं और अभी अगर 15 तारीख से खुल जाता है तो जो भी रांची के बच्चे हैं वो रांची के इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं। अगर 15 से स्कूल, कॉलेज या कोचिंग नहीं खुला तो कोचिंग करने के लिए लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन करते करते सब ऊब चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे। हमारे यहाँ जो भी बच्चे ऑनलाइन में जुड़े हैं, शुरू में तो बहुत इंटरेस्ट था कि सर 4 क्लास 5 क्लास भेजिए सर और करवाइए सर, कर रहे हैं। लेकिन 1 डेढ़ 2 महीने बाद सब लोगों के यहाँ से शिकायत आने लगा। किसी को माइग्रेन का दिक्कत हो रहा है, किसी को जो है सर दर्द हो रहा है, कोई लोग का आँख जो है उससे आंसू चल रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेज जो है 3-4 महीने तक लोग को मन से किया। शुरू में हम लोग भी बहुत इंटरेस्ट लिए, चलो भाई अच्छा है, इस कोरोना के समय में अच्छा एक ऑप्शन मिला हम लोगों को। लेकिन ये जो है ये बहुत दिन तक लोग नहीं कर सकते। सर ऐसा भी तो होता होगा सर, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे जगहों से आते हैं जहाँ पे नेटवर्क की परेशानी है, तो वो ऑनलाइन क्लास कैसे ये बात तो बिल्कुल सही है। बहुत ऐसे जगह है जहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम तो आता ही है, तो उसमें हम लोग एक उपाय उसका ढूंढे हैं कि हम लोग कोई भी लेक्चर जो लेते हैं ना तो उसका रिकॉर्डिंग भी साथ में रख लेते हैं और लेक्चर ऑनलाइन लिए, लाइव क्लासेज लिए और उसका रिकॉर्डिंग रख लिए। जो बच्चा उसको नहीं देख पाया उसको रिकॉर्डेड वीडियो फिर भेज देते हैं। सर आप लोग कोचिंग खोलने की गुजारिश कर रहे हैं सरकार से। आप देख रहे हैं कि झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास में है। मतलब हमारे भारत में झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट जो वो काफ़ी अच्छा है। तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ की सरकार जो है वो काफ़ी अच्छे निर्देश दे रही है, काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है। तो फिर आप लोग इतनी जल्दी मतलब इंस्टीट्यूट्स वगैरह को ओपन करने की बात क्यों कर रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हम ये चाह रहे हैं कि हम झारखंड वासी, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ का टीचर बाकी जगह से और अच्छा करें। बाकी जगह अगर खुल रहा है, जहाँ रिकवरी रेट कम है वहाँ अगर खुल रहा है तो फिर हम पीछे क्यों रहें? आज अगर हम 10 दिन पीछे चले जाते हैं तो हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे जगह चले जाएंगे। लोग एकदम तैयार हैं, यहाँ से बाहर से बच्चे जो यहाँ आएंगे वो बनारस चले जाएंगे, वो पटना चले जाएंगे, तो फिर हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। ना हमारे बच्चे दूसरे जगह से तैयारी करके आए तो यहाँ का कोचिंग जो है, टीचर जो है, उनका स्थिति अच्छा नहीं रहेगा। साथ में बच्चा अगर बाहर जाता है तो उसका भी तो खर्च ज़्यादा होगा। जो रांची का बच्चा है रांची में रह करके पढ़ाई करे तो पढ़ाई भी अच्छा होगा। बाहर में हॉस्टल में रहना है, बाहर में इस एज में बाहर जाना, 10th 12th के बाद गार्जियनशिप नहीं मिलना, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ रह करके पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा है और ये सेशन हमारा बर्बाद नहीं हो, इसके लिए सरकार से हाथ जोड़ करके विनती है कि ये इस स्टेप को जल्दी से जल्दी लें और 15 तारीख वाले से शुरू करें। सर एक अंतिम सवाल, ये थोड़ा ट्रैक से हट के होगा। एक्चुअली आज मिसाइल मैन हमारे 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का आज बर्थडे है, तो इस दिन पर आप हमारे छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब्दुल कलाम जी एक बात बोले थे कि नींद में तो सपना सब लोग देखते हैं, अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुली आंखों से सपना देखो। अगर बच्चों को कुछ करना है तो नींद में सपना मत देखिए, आंख खोल करके सपना देखिए कि आपका लक्ष्य कैसे पूरा हो। ये जो झारखंड सरकार का फैसला जो अब तक नहीं आया है कोचिंग वगैरह को खोलने को लेकर के, इससे झारखंड के जितने भी टीचर्स हैं उन्हें काफ़ी इससे नुकसान हो रहा है और इस चीज़ से लेकर के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो आसपास के ठेले वाले हो या ऑटो वाले हो या रिक्शा वाले हो, उन्हें भी काफ़ी नुकसान का सामना उठाना करना पड़ रहा है। इसलिए झारखंड कोचिंग एसोसिएशन की ये गुजारिश है झारखंड सरकार से कि वो जल्द से जल्द कोचिंग वगैरह को खोलने के निर्णय ले और जो भी दिशा निर्देश है वो इन्हें दे।
कैमरामैन मुकेश के साथ सैयद सनी, द न्यूज़ मिर्ची के लिए रांची। धन्यवाद। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।